मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़िए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग एक पूरा हुआ। इसकी 11 कविताएं और उसके बाद 2 और कविताएं, ऐसी 13 कविताएं हमने पढ़ी और आप लोगों ने अच्छे से याद की हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूं और उसके बाद अपन आगे की बाल वर्ग 2 शुरू करेंगे और उसकी पहली और संभवतः दूसरी 2 कविताएं भी सीखेंगे। तो बाल वर्ग 1 में से कौन कौन सी कविताएं सुनाना चाहते हैं, फटाफट बता दें। बाल वर्ग 1 में से सुनाना है। चलो, सानवी देवलसी। प्रार्थना स्तवन की महिमा। बहुत अच्छा, तो एक सुनाइए। प्रार्थना सुनाइए। हे वीतराग सर्वज्ञ देव हम वंदन नित तुमको करते भय लालच वो स्वार्थ भाव तज प्रभु भक्ति में नित रमते। हमको दो आशीष की हम सब जिन वाणी का समझे मन मनि सम ज्ञान विराग प्राप्त कर निजानंद पाहो निष्कर्म। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर सुनाया। अब इसके बाद गौरवी कोई सुनाएगी। एक कविता गौरवी से सुनना है। हाँ, जब गौरवी बोलेगी तो गुंजन नहीं बोलेगी। तट पहचानो आशा बंदे तुम जानो शंबा सहित निर्जला करना मोक्ष पा कभी ना भरना शातत एक कहलाते हैं ज्ञान विनय सब सुख पाते हैं आओ करने फिर विज्ञान हो बिला पाए चिपठान। बहुत बढ़िया। इसकी हेडिंग क्या है, शीर्षक कविता का? सात तत्व। बार कोई भी बोले तो पहले हेडिंग बताएं, कौन सुना रहे हैं, उसके बाद फिर सुनाएंगे। ठीक है। नित्या क्यों नहीं दिख रही आज, शर्मा रही है क्या? नहीं बैठी। ओके। हाँ, अब इसके बाद कौन सी जान्या सुनाएगी एक कविता? हाँ, सुनाइए।
भैया जी मैं बोधी वृक्ष सुनाना चाहती हूँ। बोधी वृक्ष सुनाइए। पेड़ देखता याद है आपके तल में बैठूं क्या याद नहीं है क्या? पहले पक्की करो। भैया जी तो हाँ तो तुमने अपनी पसंद की कविता, मुझे देवदर्शन वाली कविता हाँ तो पहले अपनी पसंद की सुना रहे हैं तो वो तो बढ़िया से आना चाहिए। तो पहले उसको रिवाइज करो, पक्की करो, तब तक मैं दूसरे से सुनता हूँ। चलो नित्या सुनाओ। भैया जी मुझे देवदर्शन वाली सुना दी। रात आतन सुरती बरस पहनना तेरे द्वार हाथ पैर तुम धोना निश्चली शब्द कवच मंदिर में जाना मंदिर में जाना जयकार नमोकार भक्ति सब प्रभु की या पंच प्रकायक सर्व तुम करना तेरे स्वाध्याय से बस बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सुनाया। अब जानना में आएगा, तब तक रिवाइज करिए। हाँ मैत्री का थोड़ी देर में आएगा, तब तक मैं सुन रहा हूँ। आरोही, हाँ सुनाइए आरोही। मेरे को आठ प्रतिवार वाली कविता सुनानी है। सुनाइए। तरु अशोक तल सिंहासन पर तीन छत्र समझने वर शोभ महामंडल दुति चवर धुरे जा पुष्पवृष्टि धुंधुभि मन मोह सब भाषामय दिव्य ध्वनि सब जीवों को शिव मग खोल आठों प्रातिहार्य दुति प्रभु को समो शरण में लख भविडोल समो शरण में लख भविडोल। बहुत अच्छा। चलिए आठों प्रातिहार्य युद्ध प्रभु को, उसमें दुखी बोले। अच्छा, समो शरण में लख भवि डोल है, ठीक है। युद्ध बोलना है, ठीक है। अब इसके बाद गुंजन सुनाएगी एक कविता। नन्हा सा दीपक, मैं एक नन्हा सा दीपक हूँ, मैं सूर्य नहीं बस दीपक हूँ, मैं स्वयं प्रकाशित हो करके बस सर्वोदय की भावना से निज देख जगत के कोने में मैं बैठ ज्ञान फैलाऊंगा। मैं देश धर्म की उन्नति में नन्हा दीपक बन जाऊंगा। मैं देश धर्म की उन्नति में नन्हा दीपक बन जाऊंगा। बहुत अच्छा। ये जो नन्हा दीपक है, यदि ये गौरवी या ये छोटे बच्चे हैं ना जितने, ये बच्चे सुनाएंगे तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे, है ना। जानना, नित्या, आरोही, आरुल, सानवी, है ना। तो छोटे बच्चे हैं वो सुनाएंगे तो और आनंद आएगा। हाँ नित्या का नाम ले लिया ना। चलो ओके। आरुल ने कोई कर ली? एक तो सुनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा आरुल। बालवर की एक कविता सुनाओ जल्दी, बिना देख के। पक्की करो जल्दी, जब तक मैं दूसरे से सुनता हूँ। चलो मैत्री, और आप पक्की करिए। हे मुनिवर। ये लय नहीं है, ये नहीं है लय, ये लय नहीं है इसकी। दूसरी कोई सुनाइए जब तक,
और कोई याद है? ये तो तुम्हें सभी अष्टप्रात्यार हो चुकी। स्तवन की महिमा सुना दो चलो। पहुंचाता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब कौन रह गया? जान्या रह गई। चलो जान्या पक्की सुनाइए जी। हर बरकत का पेड़ देख कर भगवंतों की याद है, उसके तल में बैठू जाऊं सब सुना है आपकी आत्म ध्यान उसके तल में आदि प्रभु ने आत्म ध्यान लगाया था, केवल ज्ञान वहाँ पाने से बोधि वृक्ष कहलाया था, बोधि वृक्ष कहलाया था। जैसे बहुत अच्छा। चलो अब कौन रह गया? आरुल रह गई और सुल्तांश रह गया है। आरुल ने कौन सी पक्की कर ली इनकी अभी तक? चलो पहले सुल्तान सुना रहे हैं। सुना। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे, मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने, संगति में सुख न मिला आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे, देख लिया संसार क्षण भंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे, दे शाश्वत आनंद मोक्ष मोक्षमय शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने, दे दो गुरु मुनि धर्म आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। बहुत अच्छा। तो अब कौन रह गया? बस आरुल ही रह गई है, बाकी तो सब बच्चों ने सुना ही दिया है। आरुल से सुन के तो रहूंगा आज बाल वर्ग की। चलो सुनाओ। पंडित जी थोड़ा याद हो रहा है। अरे तो याद हो रहा है कि तो अभी याद करोगी? इतने दिनों से पढ़ाया हुआ है, 1 महीना हो गया है, इतने बार रिवाइज किया और इसके बाद भी याद नहीं हुआ है, मतलब याद किया ही नहीं। कितनी लाइनें याद हो गई? अभी याद करें, 1 मिनट में हो जाता है। एक भी लाइन याद नहीं हुई? एक हो गई। कौन सी? कविता का नाम बताओ। अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो तुम। अरुल अनम्यूट करो। बोलिए कौन सी कविता?
सी कविता। मतलब ये भी तय नहीं किया कि कौन सी कविता सुनानी है। मुझे मालूम, मतलब कविता तो मैं, उसका शीर्षक का नाम बोलो। शीर्षक का नाम है, तो शीर्षक का नाम है कविता का शीर्षक। हे मुनिवर। अच्छा, यही सुनाना है। हाँ ठीक है, तो सुनाओ। थोड़ी ही याद हुई है, थोड़ी सी सुनाओ, चलो। बहुत ही थोड़ी। थोड़ी सी सुनाओ ना। हाँ, और बहुत ही थोड़ी याद की हाँ है। तो बहुत ही थोड़ी सुनना है मुझे, सुनाओ। बहुत ही थोड़ी क्यों सुनना है? ठीक अरे है। बहुत ही थोड़ी सुनाओ ना। कैसी लड़की। हाँ, मैं हे मुनिवर हे। मैं देख रही थी अब मुझे। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। मैं तो फिरा संसार में सुख खोजन, मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने। गाती भी नहीं है लाइन जंगती में सुख न मिला जंगति में सुख न मिला आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे। हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। ऐसे अच्छे से याद करना। संसार नहीं, संसार। संसार संसार नहीं, संसार। संसार। हाँ जी। चलो अब अपन नई कविता सीखते हैं। बाल वर्ग 2 में पहली कविता है प्रार्थना, वही अपन सीखते हैं। बहुत सरल है, ठीक है। तो आप लोग पुरानी जितनी कविताएं याद हैं उनको रिवाइज करते रहें। रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये कौन, महादेवी जी पधार गई हैं, गाथा जी और केवली। सीधा इनको कैमरे में स्पॉट किया गया है। क्यों केवली? हाँ, क्या कहाँ भाग रही हो? जगह पे बैठ जाओ। चलिए, तो अब अपन अगली कविता सीखते हैं, जो कि बाल वर्ग 2 में है। और आप निकालिए बाल वर्ग 2 48 नंबर पेज, ठीक है। तो बहुत सरल है, बहुत बहुत ही आसान है ये कविता। प्रार्थना। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, जिन वाणी को करें प्रणाम। निर्ग्रंथों सा करेंगे काम, पूज्य पदों को योग्य प्रणाम। मात पिता गुरु आज्ञा मान, सतपथ पर चले बने महान। करें सकल दुख का विशान, फिर पहुंचे हम शिवपुर ठान। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, जिन वाणी को करे प्रणाम। ठीक है। देखो पहली पंक्ति में प्रभु देव देव का स्मरण किया है। सुबह सुबह लें, लें मतलब हम सभी लें प्रभु का नाम लें, वीतराग जिनेंद्र भगवान का नाम लें, ठीक है। और क्या करें? जिनवाणी को करें प्रणाम, जिनवाणी को प्रणाम करें तो देव, फिर शास्त्र। अब गुरु बचे तो निर्ग्रंथों सा करेंगे काम। कि निर्ग्रंथ जो मुनिराज हैं, दिगंबर मुनिराज, उनको हम प्रणाम भी करेंगे और उनके समान काम भी करेंगे, मतलब हम भी निर्ग्रंथ बनेंगे, ठीक है।
और ऐसे जितने भी पूज्य पद हैं, 5 परमेष्ठी हैं, नवदेव हैं, है ना, और बाकी जो एलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, आर्यिका माता जी हैं, ठीक है ना, वो सभी को भी यथा योग्य नमस्कार किया है, यथा योग्य वंदन करते हैं, या उन जैसे बनने की इच्छा करते हैं, इच्छाकार हम बोलते हैं उनको, वो श्रावकोत्तम होते हैं। तो इन सभी पूज्य पदों को योग्य प्रणाम, जैसा जिनके योग्य हो वैसा प्रणाम उनको किया है, यथा योग्य प्रणाम किया है। और अब इसके आगे मात पिता गुरु आज्ञामान, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे गुरुजन। यहाँ गुरु का मतलब दिगंबर मुनिराज नहीं है, गुरु तो ऊपर निर्ग्रंथ गुरु आ गए, है ना। यहाँ गुरु हमारे जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं, जैसे हम आपको शिक्षा देते हैं, आपके स्कूल में आपके टीचर्स शिक्षा देते हैं, है ना, वो सभी गुरु कहलाएंगे। जो लौकिक शिक्षा दें या धार्मिक शिक्षा दें, लेकिन वो गृहस्थ हैं, है ना, श्रावक हैं, तो वो जो शिक्षा देते हैं वो गुरु कहलाते हैं, सिखाते हैं जो। तो माता पिता गुरु आज्ञामान, उनकी आज्ञा मानना चाहिए। तो क्या, और उनके बताए हुए आज्ञा पर चलेंगे, मार्ग पर चलेंगे, तो क्या होगा, वो कहेंगे ऐसा खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जीवन इस तरह जीना चाहिए। तो उनकी आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा, सतपथ पर चल बने महान, सच्चे मार्ग पर हम चलेंगे तो हम महान बनेंगे। तो हम महान बने, सच्चे पथ पर चलकर, सही राह पर चलकर हम महान बने, ऐसी भावना हम भगवान से कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु से कर रहे हैं, ठीक है, कि हम अपने माता पिता की आज्ञा माने, गुरुजनों की आज्ञा माने, और सच्ची राह पर चलें, है ना, और महान बने, और करें सकल दुख का अवसान। और संसार में जितने दुख हो रहे हैं उन सबको दूर करें, है ना, सारे दुखों का अभाव करें हम, लौकिक जीवन भी हमारा महान हो, और हम अंत में क्या करें, सारे दुखों का अभाव करके, और फिर पहुंचे हम शिवपुर थान, कि हम उसके बाद कहाँ पहुंचे, मोक्ष को प्राप्त करें, हम संसार से मुक्त हों और मोक्ष की प्राप्ति करें, सिद्धालय में सिद्ध भगवान रूप में विराजमान हों, और अनंत सुखी हों सदा काल, सादी अनंत काल हम अनंत सुखी हों, ऐसी भावना यहाँ पर, ऐसी प्रार्थना प्रभु से की गई है। ठीक है, फिर से सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, जिन वाणी को करे प्रणाम, निर्ग्रंथों सा करेंगे काम, पूज्य पदों को योग्य प्रणाम, मात पिता गुरु आज्ञा मान, सत पथ पर चल बने महान, करे सकल दुख का अवसान, फिर पहुंचे हम शिवपुर थान, करे सकल दुख का अवसान, फिर पहुंचे हम शिवपुर थान। इस तरह ये हमने प्रार्थना पढ़ी बाल वर्ग 2 में। देखो कल हम ये पढ़ेंगे सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी। मुक्तागिरी का नाम सुना है आप लोगों ने? सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, देखो उसका वर्णन है, वो कैसा है वो सिद्ध क्षेत्र, और कैसे मुक्तागिरी नाम है उसका, और क्या क्या नाम है, क्या घटना घटी थी वहां पर, ये सभी इस छोटी सी कविता में बताया गया है। तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस गीत कुसुम में अकेले ऐसा नहीं समझना कि कविताएं हैं मतलब कविताएं हैं, गीत ही गीत है, उसमें कहानियों को भी गीत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीर्थ क्षेत्र का वर्णन किया है लेकिन वो गीत के रूप में प्रस्तुत किया है ना। ऐसी तत्वों का निरूपण है, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है, या अनेक 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 जैन दर्शन में जो 4 वन योगों में विषय हैं, वो आपकी दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से सरल करके उसको प्रस्तुत किया गया है।
जिससे कि आप लोग गा गा के अच्छे से सीख लें, है ना। एक दिन सुल्तान ने आरोही से पूछा कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया है? तो आरोही तुरंत बोलने लग गई, अष्ट कर्म को नष्ट किया, अष्ट गुणों को प्रकट किया, सिद्धालय में सदा है रहते, सिद्ध प्रभु उनको हैं कहते। लो, कविता याद है तो बता दिया कि 8 कर्मों का नाश करते हैं सिद्ध भगवान, और फिर उनके 8 गुण प्रकट होते हैं और सिद्धालय में रहते हैं वो, है ना। और ऐसे सिद्ध भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी कविताएं याद होंगी, तो आप जब धीरे धीरे और अच्छे समझदार होते जाएंगे तो ये कविताओं के माध्यम से आपको वो विषय याद आ जाएगा, है ना। कोई पूछेगा सिद्ध भगवान कैसे, अरहंत भगवान कैसे, आचार्य उपाध्याय साधु कैसे, उनका क्या स्वरूप है, तो कविताओं में आपको बताया है। ऐसे और भी अनेक अनेक बातें, तत्वों का स्वरूप, तत्वों के नाम, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, है ना, श्रावक की आवश्यक, देव पूजा आदि तो बाल वर्ग में सिखाए हैं, अभी शिशु वर्ग में नहीं सिखाए। तो ऐसी कई बातें आपने पढ़ी, इतने समय हो गया, 3-4 महीने तो हो गए होंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है, 5वां महीना है। 5 महीनों में आपने, ये सितंबर होने वाला है पूरा, तो आपने गीत कुसुम, ये समझ लो 5वां महीना पूरा होगा तो लगभग गीत कुसुम पूरी हो जाएगी, थोड़ा रह जाएगा तो आगे पढ़ लेंगे, है कि नहीं। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आप लोग कविताएं रिवाइज करते जाइए और फिर आप घर में भी सुनाइए, है ना। अभी आपने त्योहार में अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी मंदिर में जहां कार्यक्रम हुए वहां भी आपने सुनाई, तो आपको उसका फीडबैक अच्छा मिला होगा, है कि नहीं। तो आप इस तरह प्रोग्रेस करते रहेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और आपके परिवार में भी आपके लोगों को, उनको भी आनंद आएगा और अच्छा माहौल बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये कविता सीखी। अब ये हम कल सुनेंगे आपसे प्रार्थना। अभी सुनाना है जान्या को? अच्छा, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा ना। मुझे सुनानी है, थोड़ी सी कौन सी? क्षेत्र वाली। अच्छा, अब कल याद करके आना, कल। हाँ हाँ, कल 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 सुनेंगे, कल आएंगे ना तो तभी सुन लेंगे। हाँ, ये क्यों चक रही है भैया, ये आरोल क्या कर रही है? केवली गुब्बारा मत। पंडित जी, सिद्ध क्षेत्र कौन सी जगह होती है? सिद्ध क्षेत्र कौन सी जगह होती है तो आप कल पूछना, तो कल बता देंगे सिद्ध क्षेत्र क्या होता है, सिद्धालय क्या होता है। सिद्धालय मुझे मालूम है, बस सिद्ध क्षेत्र कौन सी जगह? अच्छा, सिद्धालय तो मालूम है, सिद्ध क्षेत्र नहीं मालूम, तो कल बताएंगे। और कितने ऐसे बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं, हाँ, पूरे भारत देश में कितने सिद्ध क्षेत्र हैं? सिद्ध क्षेत्र क्या मतलब जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? हाँ, तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, अकेले तीर्थंकर मोक्ष गए हैं वही आरोही? नहीं, भगवान भी मोक्ष गए जाते। हाँ, कोई भी मोक्ष गया है, कोई मुनिराज, भले वो तीर्थंकर नहीं बने लेकिन पंडित जी मुझे हुए। मालूम है, मेरे पहले मेरी क्लास होती थी तो वहाँ के जो मतलब टीचर थे, मतलब वो जैन क्लास थी, और वहाँ के टीचर मतलब संकेत भैया, वो एक जगह गए हैं जहाँ वही जगह सिद्ध क्षेत्र है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं देश में, तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते सिद्ध कौन से। चलो कल सुनाना आप, कल 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 मैं भूल गई नाम वहाँ का। नहीं तो कल याद करके आना, ठीक है। और बच्चे भी याद करके आए, और भी कितने सारे सिद्ध क्षेत्र हैं आप नाम बताएं मुझे, कल कल, आज नहीं, है ना। क्या क्या प्लीज, प्रार्थना सुनानी है, अच्छे से याद हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज।
वही आरोही को तो याद हो गई, हम क्या करूं, हम क्या करूं मैं क्या करूं भाई। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, जिन वाणी को करे प्रणाम। निर्ग्रंथों सा करेंगे काम, पूज्य पदों को योग्य प्रणाम, पूज्य पदों को योग्य प्रणाम। मात पिता गुरु आज्ञा मान, सतपथ पर चल बने महान। करे सकल दुख का अवसान, फिर पहुँचे हम शिवपुर धाम, फिर पहुँचे हम शिवपुर धाम। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा। इस तरह से और कल अच्छे से याद करके आना है सभी को, ठीक है। अब हम किसी से नहीं सुन रहे हैं क्योंकि समय हो गया है, तो आज की चर्चा यहाँ हम पूरी करेंगे। और कल के लिए आप सभी तैयारी से आए और सभी समय से आए, ठीक है। ठीक 4 बजे उपस्थित हों। 4 बजे एक बच्चा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। 4 बजे तो कोई नहीं आया, 4:10 पे आए मैत्री, है ना, नित्या, जान्या। फिर वो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक एक करके आए दूसरे बच्चे, तो 4:30 तक आए। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, तो मुझे तो पूरा टाइम देना पड़ा और तुम आप लोग आए नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, टाइम से आइए, ठीक है। चलिए 4 बजे ज्वाइन करिए, जिससे थोड़ा हम बातचीत करने के बाद 4:15 तक तो हर हालत में शुरू कर ही दें, ठीक है ना। चलिए, ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय। हमारी कोचिंग से हम लेट हो गए। जी हमारी कोचिंग इसलिए हम लोग लेट हो गए। अच्छा, कल टाइम से आ जाना। जय जिनेंद्र। गाथा केवली टाइम से आना कल, है। ओके।